महीने पहले जब उस चीज़ को लेके बात हुई थी तब तो बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं थे। तब वो जब मैंने यही चीज़ बोली थी या तो आप ले लो या फिर मेरे को लेने दो उसको। फिर तब तो उस टाइम पे बोला ही नहीं, पापा जी ने बोलते कि हाँ तू ले ले। फिर 2 मिनट बाद बोलते नहीं 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 इसको तो मैं लूंगा। तब तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में है या डाला जा रहा है वो हमें पता है। वो लोग मौसी जी हैं, उनके जो हस्बैंड है वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं अंशु के बारे में कुछ भी। वो बता रहे हैं कि उस बच्ची ने 16 साल कमाया, वो उसकी मेहनत है द लॉर्ड। हम नहीं बोल रहे कुछ भी। उन्होंने तो ये तक बोला है, मैं ये भी चाहूँ, जब अंशु 2 महीने की थी, जब वो हमारे यहाँ पे रही थी, वो भी काफी टाइम 2 महीने की थी, तब अंशु हमारे पास रही थी और वो भी काफी टाइम रही थी। फिर वो 2-3 साल की हो गई तब वो चौधरी साहब जी के यहाँ चली गई, मतलब मेरे ससुर जी के यहाँ चली गई। पहली बात तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी मेरी अंशु के लिए कि आप 2 महीने की अंशु को कैसे लेके आ गए? एक माँ से दूर आपने उस बच्चे को कैसे किया, क्यों किया, क्या हालात आपके रहे? मतलब 2 महीने की बच्ची, समझ रहे हो? 2 महीने की, 2 साल की मेरी आरोही है, मैं उसको एक दिन दूर ना करूं। आप किसी 2 महीने की बच्ची कितनी होती है यार? 2 अंशु का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं कि जिस तरीके से अंशु के बाप ये ठान लिया था, हमें तो ये लगता है कि अंशु के बाप ने बेटी इसीलिए पैदा किया था ताकि वो अपनी बहनोई का प्रॉपर्टी हड़प सके। आखिर आप सोच लो कि 2 महीने की बच्ची को कभी वो रिश्तेदार के यहाँ यानी मौसा ससुर के यहाँ रख दिया, फिर वहाँ से जब वो 3 साल की हुई तो फिर अपने यहाँ लेके आया। जिस माँ बाप का इकलौती बेटी हो वो अपनी बेटी को घर घर कैसे भेज सकता है? यहाँ पर अंशु 3 साल की आई तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि अंशु उस घर की बेटी है और राजवीर सूरज चौधरी के जाने के बाद सारा प्रॉपर्टी अंशु के नाम पर होना चाहिए। और ससुर ने भी ऑन कैमरा आकर बोल दिया है कि प्रॉपर्टी के आधा हिस्सा मैं अंशु के नाम करूँगा और बाकी जो है वो आरू आरोही के नाम पर। लेकिन क्यों, जबकि ये सारा